तो करना यह है कि जब ये मरीज़ जिन, आसेब, जादू, प्रेत, भूत प्रेत वाला अगर कोई भी इस तरह का कोई मरीज़ अगर आपके सामने आता है, बैठता है, तो सबसे पहले आप उसे बोले कि वो वज़ू कर ले। और जब वो वज़ू करके आ जाए आपके सामने, वज़ू करके वो बैठ जाए और आप भी बावज़ू हो जाएं। मतलब जो आमिल जो अमल करेगा, जो भूत प्रेत या जिन्नात को जो उतारेगा, दूर करेगा, जलाएगा, तो वो भी बावज़ू होकर वो मरीज़ के सामने वो भी बैठ जाए, मरीज़ को अपने सामने बिठाए। और अमल शुरू करने से पहले ज़रूरी है कि आप अपना हिसार कर लें। हिसार नहीं करेंगे तो आप खुद नुकसान उठा सकते हैं, मरीज़ को भी नुकसान हो सकता है, आप खुद भी हलाकत की तरफ जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप हिसार कर लें। और सबसे बेहतर है कि हिसार आज़म करें। अगर हिसार आज़म नहीं है तो आपको मैं बता दूं, आप 3 बार दरूद शरीफ अव्वल आखिर पढ़ें, उसके बाद 3 बार आयतुल कुर्सी, 3 बार कुल या अय्युहल काफ़िरून, 3 बार कुल हुवल्लाह, 3 बार कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, 3 बार कुल औज़ु बिरब्बिन नास, फिर 3 बार दरूद शरीफ पढ़कर इसे आप अपने ऊपर से दम कर लें। और इंशाल्लाह जब आप ये पढ़कर आप दम कर लेंगे तो आप के जिस्म का पूरी तरह से हिसार हो जाएगा और कोई भी ज़ीरू, कोई भी शैतान, भूत प्रेत, जिन्नात, जिन, वो आप खबीस, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता इंशाअल्लाह ताला। तो आपको करना ये है कि फिर आप जब आपने अपना हिसार कर लिया, मरीज़ को आपने सामने बिठा दिया, फिर आपको 33 मरतबा आयत कुतुब 33 मरतबा आयत कुतुब पढ़ के आपको मरीज़ के कान, आँख और सर पर 33 मरतबा आयत कुतुब पढ़ के आपको दम करना है। अव्वल व आखिर दरूद इब्राहीम आपको पढ़ना है 7 मरतबा या 11 मरतबा। यानी आप सबसे पहले 11 मरतबा दरूद इब्राहीम पढ़ें, दरूद इब्राहीम 11 मरतबा, उसके बाद फिर 33 मरतबा आयत कुतुब पढ़ें और फिर उसके बाद 11 मरतबा दरूद इब्राहीम पढ़ें। और आप पढ़ने के बाद फिर मरीज़ की आँख, उसके सर, उसके कान में आप दम करें, क्योंकि यही वो रास्ते हैं जिन रास्तों से शैतान, भूत प्रेत ये मरीज़ के जिस्म में ये दाखिल होते हैं। तो जब आप सर में, आँख में, कान में जब दम कर देंगे आप, तो वो ब्लॉक हो जाएगा इन रास्तों से भूत प्रेत, शैतान का फिर उसके सर पर, उसके जिस्म में भी नहीं आ सकते इंशाअल्लाह। तो आपको करना ये है कि आप उसकी आँख, उसके सर, उसके कान में आप 33 मरतबा दरूद आयत कुतुब पढ़ के आप उसको दम करेंगे इंशाअल्लाह। और ये अमल आपको दिन में 2 मरतबा करना है और 21 दिन तक करना है। याद रहे, ये 2 दिन में 2 दफ़ा और 21 दिन ये करना है। 21 दिन आप करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह बिल्कुल मरीज़ सेहतयाब हो जाएगा और वो उसको सुकून मिल जाएगा। जो तरह तरह का दर्द होता है, कभी पैर में दर्द, कभी घुटने में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी हाथ में दर्द, कभी पेट में दर्द, तो कभी सीने में दर्द, तो जो इस तरह की जो तकलीफ़ें होती हैं और जो आसेब वो उनको परेशान करता है, मरीज़ को तंग करता है, तो इंशाअल्लाह इस परेशानी से, इस दर्द से, इस तकलीफ़ से वो निजात पा जाएगा और हर तरह से उसे आसानी महसूस होगी। तो आपको जो मैंने तरतीब बताई, तरतीब यही है कि आप सबसे पहले उसे बिठाएं, उसके बाद अव्वल आखिर दरूद इब्राहीम 11-11 मरतबा, 33 मरतबा आयत कुतुब पढ़कर आप मरीज़ के ऊपर दम करें, उसके कान में, उसकी आँख में, उसके सर में आप दम करें। दिन में 2 मरतबा करना है और 21 दिन तक आपको लगातार करना है। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल मरीज़ वो शिफा पा जाएगा और इंशाअल्लाह बिल्कुल वो कंप्लीट रहेगा, उससे फिर कभी तकलीफ़ नहीं होगी। और आयत कुतुब क्या है, तो आयत कुतुब वो सूरह आले इमरान की वो आयत है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लीजिए, मैं आपको ये है, ये आयत कुतुब है, आप इसे सुनिए, मैं इसे पढ़ भी देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा अंज़ल अलैकुम मिन बादिल ग़म्मि अमनतन नुआसन यग़शा ताइफ़तम मिनकुम व ताइफ़तुन क़द अहम्मतहुम अनफुसुहुम यज़ुन्नून बिल्लाहि ग़ैरिल हक़्क़ि ज़न्नल जाहिलिय्या यक़ूलून हल लना मिनल अम्रि मिन शैइन क़ुल इन्नल अम्रा कुल्लहु लिल्लाहि युख़फ़ूना फ़ी अनफुसिहिम मा ला युब्दूना लक यक़ूलून लौ कान लना मिनल अम्रि शैउन मा क़ुतिलना हाहुना क़ुल लौ कुन्तुम फ़ी बुयूतिकुम लबरज़ल लज़ीना कुतिबा अलैहिमुल क़त्लु इला मदाजिअहिम वलियब्तलियल्लाहु मा फ़ी सुदूरिकुम वलियुमह्हिस मा फ़ी क़ुलूबिकुम वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। तो ये आयत कुतुब है, इसे आप अच्छी तरह से याद कर लें।
और जो भी मरीज़ आता है सामने बैठा तो उसका आप जिस तरह से मैंने बताया है इस तरह से उसका आप अमल करें। लेकिन एक बात और याद रखें कि अगर आप इसके आमिल हैं, और ख़ास तौर से मैं मरीज़ों को बताना चाहता हूँ, अगर आप आमिल से इसका इलाज कराते हैं तो आपके लिए 100% रिज़ल्ट वो जल्द मिल जाएगा। लेकिन अगर आप आमिल से इलाज नहीं कराते हैं, या अगर फिर आमिल अगर इलाज नहीं करता है तो उसमें उसको भी फ़ायदा मिलेगा, लेकिन आमिल के मुकाबिल में उसको कम मिलेगा। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अगर आप आमिल से इलाज कराते हैं तो फिर उसके लिए आपके लिए बहुत बेहतर है। तो मैंने जो आपको आज का जो सबक मैंने आपको पढ़ाया है, जो बताया है, उस पर अमल करें इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ने चाहा तो इससे आपको बेपनाह फ़ायदा मिलेगा।